नमस्कार, स्वागत है संस्कृत साहित्य चैनल में। पंडित अंबिका दत्त व्यास विरचित शिवराज विजय की प्रथम और द्वितीय निश्वास की अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, शिवराज विजय गद्य काव्य के लेखक का नाम क्या है? पंडित अंबिका दत्त व्यास। दूसरा, शिवराज विजय गद्य काव्य का प्रारंभ किस प्रसंग से होता है? सूर्योदय से। शिवराज विजय का मंगलाचरण कहाँ से अवतरित है? श्रीमद्भागवत महापुराण के 10वें स्कंद से। विष्णोर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत कौन सा मंगलाचरण है? वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। गद्य काव्य किसे कहते हैं? अपादः पद संतानो गद्यमाख्यायिका कथा। पंडित अंबिका दत्त व्यास के पूर्वज कहाँ के रहने वाले थे? राजस्थान प्रदेश के जयपुर मंडल के धूला ग्राम के रहने वाले थे। शिवराज विजय पद में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। अंबिका दत्त व्यास के पितामह का नाम क्या था? पंडित राजाराम। राजाराम के दो पुत्र कौन थे? दुर्गा दत्त और देवी दत्त। पंडित अंबिका दत्त व्यास के पिता का नाम क्या था? पंडित दुर्गा दत्त। अंबिका दत्त व्यास का जन्म समय 1858 ईस्वी अर्थात 1915 वैक्रमाब्द चैत्र शुक्ल अष्टमी। अंबिका दत्त व्यास ने साहित्याचार्य की पदवी कब प्राप्त की? तो 1880 ईस्वी में। अंबिका दत्त व्यास का देहावसान कब हुआ? तो 1900 ईस्वी में। अंबिका दत्त व्यास की रचनाएं, तो वस्तुतः रचनाएं बहुत सारी हैं। मुख्य रूप से गणेश शतकम, संस्कृत अभ्यास पुस्तकम, शिवराज विजय, गुप्ता शुद्धि प्रदर्शन, सहस्रनाम रामायण, गद्य मीमांसा, कथा कुसुम, रेखा गणित, गद्य काव्य मीमांसा, बाल व्याकरण। शिवराज विजय गद्य काव्य ऐतिहासिक कथा है या पौराणिक कथा है? तो यह एक ऐतिहासिक कथा है। शिवराज विजय गद्य काव्य में किसका चरित्र वर्णित है? महाराष्ट्र साम्राज्य के संस्थापक शिववीर का चरित्र वो वर्णित है। शिववीर की माता का नाम क्या था? जीजाबाई। शिववीर के पिता का नाम क्या था? शाहजी भोंसले। शिववीर का जन्म कब हुआ था? शिववीर का जन्म 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को हुआ था। शिवराज विजय में कितने निश्वास हैं? 12 निश्वास हैं। शिवराज विजय में कितने विराम हैं? 3 विराम हैं। शिवराज विजय गद्य काव्य के नायक का नाम क्या है? शिववीर। शिवराज विजय में उपनायक का नाम क्या है? रघुवीर सिंह। शिवराज विजय में प्रवेश प्रदर्शक का नाम क्या है? गौर सिंह और श्याम सिंह। शिवराज विजय के प्रतिनायक कौन है? औरंगजेब। शिवराज विजय में स्वार्थ लोलुप भारतीय कौन है? जयचंद। शिवराज विजय में मुख्य रस क्या है? मुख्य रस वीर रस है। अंबिका दत्त व्यास की किस रचना में से कवि चमत्कृत थे? तो घटिका शतक और शतावधान। शिवराज विजय में शिवाजी के कितने वर्षों की जीवनी है? तो 10 वर्षों की जीवनी। शिवराज विजय में कौन सा गुण विद्यमान है? प्रसाद गुण। विष्णोर माया भगवती संपूर्ण पद्य। विष्णोर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत आदिष्टा प्रभुणांशेन कार्यार्थी संभविष्यति। हिंस्रस्वपापेन, यह संपूर्ण पद्य इस प्रकार से है। आहो वतात्यद्भुत मेष रक्षसा बालो निवृत्तिम गमितोभ्यगात पुनः हिंस्रस्वपापेन विहिंसितः खलः साधु समुत्वेन भयाद विमुच्यते।
भगवान मरीचिमाली कौन है? भगवान सूर्य। सर्व व्यवहार से इनः सूत्रधार कौन है? भगवान सूर्य। श्री रामचंद्र के आदि वंश प्रवर्तक कौन है? भगवान सूर्य। विप्रवटु का स्वरूप कैसा है? तो आकृति से सुंदर, वर्ण से गौर, जटाओं से ब्रह्मचारी, 16 वर्षीय। कुटीर के चारों ओर का वातावरण कैसा है? तो पुष्पोद्यान है चारों तरफ, पूर्व में एक सरोवर है और दक्षिण में एक पर्वत कंदरा है। गुरु सेवन में पटु ब्रह्मचारी कौन है? तो गौरवटु और श्यामवटु। सप्तवर्ष देशीय बालिका कौन है? तो यवन युवक के द्वारा अपहृत ग्रामवासी ब्राह्मण की बालिका सौवर्णी है। मुकुटमणि महाराष्ट्राणाम, यह विशेषण किसका है? तो शिवाजी का। अंबिका दत्त व्यास को जाना जाता है आधुनिक बाण के रूप में। कार्यम व साधयेयम देहम व पातेयम, यह प्रतिज्ञा किसकी है? शिववीर की है। शिववीर किस नाम से प्रसिद्ध हैं? महाराष्ट्र केसरी नाम से। विक्रमादित्य के शासन का कितना समय बीत चुका है? तो 17 वर्ष पहले बीत चुका है। सर्वप्रथम किस यवन शासक ने भारत में प्रवेश किया? तो महमूद नाम के यवन शासक ने। महमूद कौन से देश का निवासी था? महमूद गजनी देश का निवासी था। सज्ञाता स्वादः, यह किसका विशेषण है? महमूद गजनी का। महमूद गजनी ने कितनी बार भारत को लूटा? 12 बार, 12 बार। सोमनाथ तीर्थ किस प्रदेश में स्थित है? तो गुर्जर प्रदेश में स्थित है। सोमनाथ तीर्थ को धूल में किसने मिटाया? महमूद नामक आक्रांता ने। सोमनाथ मंदिर में घंटे का भार कितना था? तो शतद्वय मण सुवर्ण का महाघंटा है, जिसको महमूद नाम के आक्रांता ने तोड़ा। महादेव की मूर्ति पर किसने गदा से प्रहार किया था? तो महमूद ने गदा प्रहार से महादेव की मूर्ति को तोड़ा, शिवलिंग को तोड़ा था। गुलाम वंश का प्रथम सम्राट कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? तो वह गुलाम वंश का एक कृतदास था। शांति प्रिय और विद्वानों का सम्मान करने वाला यवन शासक कौन सा था? अकबर बादशाह। अकबर के प्रपौत्र कौन था? अकबर का प्रपौत्र औरंगजेब। औरंगजेब की उपाधि क्या थी? आलमगीर। औरंगजेब ने कहाँ कहाँ यवन ध्वजा फहराई? तो बोले पंजाब, राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। महमूद गजनी की मृत्यु कब हुई? तो बोले विक्रम संवत 1078 को। शहाबुद्दीन किस देश का निवासी था? गौर देश का निवासी था। महमूद के वंश का नाश किसने किया? तो शहाबुद्दीन ने किया। शहाबुद्दीन ने कब भारतवर्ष पर चढ़ाई की? तो 1250 में विक्रम संवत को शहाबुद्दीन ने भारत अर्थात दिल्ली पर चढ़ाई की। दिल्ली का सम्राट 1250 विक्रम संवत में कौन था? तो पृथ्वीराज चौहान। कन्नौज के राजा का नाम क्या था? जयचंद। शाइस्ता खान कौन था? तो औरंगजेब का अधिकारी है। शिवाजी पूना नगर की किस दुर्ग में निवास कर रहे हैं? तो शिवाजी पूना नगर के सिंह दुर्ग में सेना के सहित निवास कर रहे हैं। बीजापुर का शासक कौन है? अफजल खां। शिव एवं धृतावतारः कौन है? शिवाजी। विजयताम शिववीरः सिद्धयन्तु मनोरथा, यह उक्ति किसकी है? महामुनि योगीराज की। यवन युवक कितने वर्ष का है? यह 20 वर्ष का है। यवन युवक का सिर किसने काटा? गौरसिंह ने काटा। प्रथम निश्वास में अलंकार रीति और गुण क्या है? उत्प्रेक्षा, यमक, अनुप्रास अलंकार, वैदर्भी रीति और प्रसाद गुण है। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम पद्य में कौन सा छंद है? वसंत तिल का छंद है। वसंत तिल का छंद कितने वर्णों का होता है? यह 14 अक्षरों का छंद है, समवर्त है। बीजापुर नरेश अफजल खान ने शिवाजी को कैसे बुलाया? तो द्यूत खेलने के लिए, द्यूत क्रीड़ा छलपूर्वक
छद्म युद्ध खेलने के लिए। दुर्ग दौवारी किससे कहता है कि व्यर्थ मुमूर्षुरिति बधिरा इति, तो दुर्ग दौवारी सन्यासी से कहता है कि क्या आप मरना चाहते हो। दुर्ग दौवारी किसकी आज्ञा को सिरोधार्य करता है, तो कोंकण देश का जो वीर शिवाजी की आज्ञा को सिरोधार्य करता है। सन्यासी वेशधारी कौन था, गौरसिंह। दुर्ग दौवारी की परीक्षा किसने ली, सन्यासी वेशधारी गौरसिंह ने। महाराष्ट्र मंडल का इंद्र कौन है, वीर शिवाजी। भारतवर्षीया यूयम तत्रापि महोच्च कुलजाता इदम भारतवर्षम, यह किसकी उक्ति है, तो शिववीर की है। किसके प्रति कही गई है, गौरसिंह के लिए कही गई है। शिववीर के अनुसार पवित्र धर्म कौन सा है, सनातन धर्म। शिवाजी का बाल मित्र कौन का नाम क्या है, माल्य श्रीक। गायक के बीच में अफजल खान के शिविर में कौन प्रवेश किया, तो गौरसिंह। महाराष्ट्राः धूर्ताचार्य, यह उक्ति किसकी है, तो यह गौरसिंह की है। जब वह अफजल खान के शिविर में जाता है। तानरंग कौन है, तो गौरसिंह ही तानरंग के वेश में अफजल खान के शिविर में प्रवेश किया था। तानरंग कौन से देश के निवासी हो, अफजल खान से जब पूछा, अफजल खान ने जब गौरसिंह से पूछा कि आप कौन से देश के निवासी हो, तो वह बताता है मैं राजपुत्र देशी अर्थात राजपुतानी देश का निवासी हूँ। तानरंग ने अफजल को कौन सा गीत सुनाया, तो रागमाला नाम का गीत सुनाया। तानरंग को पुरस्कार स्वरूप अफजल खान ने क्या दिया, सुवर्ण कंकण पुरस्कार स्वरूप दिया। तानरंग के अनुसार गुणग्राहक कौन है, तो तानरंग के अनुसार गुणग्राहक शिवाजी हैं। विजयपुराधीश कौन है, अफजल खान है। गोपीनाथ पंडित को किसने दूत बनाकर भेजा था, गोपीनाथ पंडित अफजल खान के यहाँ दूत बन के रहता है। अफजल खान को शिवाजी ने कैसे मारा, तो आलिंगन करते हुए बघ नखों से उसको फाड़ डाला। गौरसिंह और श्याम सिंह कौन थे, तो ये राजपूत युवक हैं, कोंकण की सेवा के लिए आए हैं। रघुवीर सिंह कितने वर्ष का है, तो रघुवीर सिंह शिवाजी का विश्वस्त दूत है और यह 16 वर्ष का है। काव्य किसे बोलते, कवि ही कृति ही काव्यम। मुख्यतः काव्य की कितने भेद हैं, दृश्य श्रव्यत्व भेदेन 2 भेद हैं। अंबिका दत्त व्यास ने किस पुस्तक में अपना परिचय दिया है, तो बिहारी बिहार पुस्तक में अपना परिचय दिया है। गद्य किसे कहते हैं, व्रतबंधोजितम गद्यम। गद्य कितने प्रकार का होता है, कथा आख्यायिका, आचार्य दंडी के अनुसार। घटिका शतक का तात्पर्य क्या है, एक घड़ी में 100 श्लोक बना लेना, यह अंबिका दत्त व्यास के द्वारा किया गया। और इसी घटिका शतक पर काशी के विद्वानों द्वारा उनको शतावधान पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। अर्थात एक घड़ी 24 मिनट में आप जो 100 श्लोक की रचना करते थे, इसलिए घटिका शतक की उपाधि भी है।